हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फिर से हम ये चैनल स्टार्ट करने वाले, ठीक है। अब मैथ जूनियर वाला 26 to 27 ओपन है, आप सब आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, रिगार्डिंग दैट मुझे थोड़ा पहले लेक्चर से पहले मुझे थोड़ा कुछ बात करना चाहिए, ठीक है। तो 25 to 26 में क्या सिखा रहा था? सिर्फ मैथमेटिक्स सिखा रहा था, है ना। सिर्फ मैथमेटिक्स सिखा रहा था और इसमें कई टॉपिक सिखाए, जैसा सर्च, लॉगरिथम्स, सब कुछ सिखाए, ठीक है। पर आज कुछ खुशखबरी है। सिर्फ मैथ्स नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट अभी पढ़ने वाला। ये सारा सब्जेक्ट अब मेरे चैनल में अवेलेबल है, ठीक है। तो अब मैथ्स का जो गलत मैंने अपलोड किया था उसको मत देखना। एक और पार्ट भी है, एक और पार्ट है। मैं फिर से एक और लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं सेट्स से पहले। सेट्स में स्टार्ट करके फिर नीचे रिलेशंस, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स, ऐसे जाके सब कुछ करूंगा, ठीक है। अब ये हमारा फिजिक्स का एक लेक्चर है, ठीक है। ये हमारा फिजिक्स का ही एक लेक्चर है। चैप्टर का नाम बता। चैप्टर का नाम क्या बोल? चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है पहला चैप्टर फिजिक्स में आप क्या सीखते हो? यूनिट एंड डायमेंशन नहीं, पहला है बेसिक मैथमेटिक्स। क्या भाई? बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा, ठीक है। अब हम बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने कुछ नोट्स बना रखा, ठीक है। नहीं, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं। कहाँ गया था? नीचे होगा वो रैपर के साथ। ठीक है। अब 6 टॉपिक है। पहला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेंसुरेशन, ग्राफ, लोगैरिथम, ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन। हम ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरे पास एक छोटा प्रिंट आउट है, उसमें सारा क्वेश्चन के आंसर है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन, वो तो करेक्ट था, ठीक है। तो एग्जांपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, x² प्लस 5x प्लस 6। इसको कैसे स्प्लिट करना है? x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, और इस दोनों में x कॉमन ले, x प्लस 3, और इन दोनों में x2 कॉमन ले तो x प्लस 3। अब x प्लस 3 कॉमन ले तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 2, मतलब हमारा x की वैल्यू होगा -3 या
एक्स की वैल्यू होगा -2। तो ये होगा हमारा हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो बहुत ईजी है, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा मोस्टली। आप ये 10th में भी सीखते हो मैथ्स में। अच्छा, नेक्स्ट है क्या था नेक्स्ट चैप्टर? हाँ, नेक्स्ट वन था लॉगरिथम्स। नेक्स्ट वन है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है स्क्वायर, ये उसका साइड, और इसका पेरीमीटर क्या होता है? इसका पूरा पेरीमीटर होता है 4s। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? ये इसका हाइट है और ये इसका बेस है, ठीक है। तो एरिया क्या होगा? हाफ BH, और उसका पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। 3D शेप के आपका पेरीमीटर 3D शेप्स पता है, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, ये सब आपको पता है। मुझे ये क्लियर करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राफ। ग्राफ कितने ग्राफ होते हैं? पहले लिनियर होता है ग्राफ, फिर ऐसे पैराबोलिक शेप में होता है ग्राफ, ठीक है, और ऐसे इस शेप में होता है, ठीक है। तो ये होता है, ये तो होगा x, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमारा 3 ग्राफ है, और ये हमारा प्लॉट प्लेन मतलब हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये होगा हमारा प्लॉट प्लेन, ठीक है। तो y इज इक्वल एक्स, y इज इक्वल एक्स और y इज इक्वल एक्स क्यूब, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट वाला लॉगरिथम बहुत इजी है, ठीक है। तो log 8/2 कितना होता है? 3 होता है। कैसे ढूंढ सकते हैं? तो 2 टू द पावर, और एग्जाम्पल इसका वैल्यू x ले ले, तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8। तो क्या वैल्यू x का होगा? तो x का होगा 3। हाँ कि नहीं? बस ये होता है लॉगरिथम्स। आप लॉगरिथम्स किस क्लास में सीखते हो? आप कोई भी क्लास में लॉगरिथम सीखते हो, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। कंपाउंड एंगल मैं सोच रहा हूँ कि आप 10th में ये सब सीख गए। ये कंपाउंड एंगल तो कैसे स्प्लिट करना है? cos A cos B माइनस sin A sin B, ऐसे स्प्लिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन ऐसे लिखना है। तो cos A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है? cos A माइनस B, cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक है। तो ये होगा फॉर्मूला, ठीक है। और sin A sin B sin A प्लस B sin A माइनस B tan A प्लस B tan A माइनस B, ये तो बहुत ईजी है। फॉर्मूला आप चाहते तो गूगल में देख लो, गूगल में आंसर मिल जाएगा भाई, गूगल आंसर दे सकता है, ठीक है। अभी भी मुझे नहीं पता, तो मेरा नाम अर्नव सत्या। मुझे एक IIT JEE बनना का, मुझे IIT JEE मेरा हॉबी है। IIT JEE माई हॉबी इज टू बिकम अ IITian। मुझे IIT का एक स्टूडेंट बनना है, और मुझे JEE बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो मेरा नाम है अर्नव सत्या, यहाँ लिखा है मेरा नाम मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ये होगा हमारा लॉगरिथम्स, ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सिंपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऐसे करते हैं, इस टॉप पावर को यहाँ डालना पड़ेगा, टॉप पावर को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 × 2x, और इस टॉप पावर को -1 से सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 2 यहाँ रख दे, तो 2 × 1 नहीं 1 × 2x, उसका पावर होगा 1 - 1, ठीक है, प्लस होगा। अब यहाँ इसको 2x पावर 0 भी लिख सकते हैं, और 2x की पावर 0 लिख सकते हैं, और जिसके पास 2x की पावर 0 होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 है, यहाँ एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ होगा डी बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x प्लस 2, ये होगा हमारा डिफरेंशिएशन। बस बहुत इजी है, और थोड़ा रूल्स है, चेन रूल, ये रूल वो रूल,
ठीक है, वो आप सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चेन सर ये वो ठीक है। अब ठीक है भाई, डी बाई डी एक्स डी एक्स पावर एन बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन कितना होता है, एन एक्स इन पावर एन माइनस वन। नेक्स्ट है ना डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कितना होता है, डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स होता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है कॉस एक्स, डी बाई डी थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस साइन एक्स। और कुछ भी है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स, और डी सेक एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स सेक एक्स। और थोड़ी इनवर्स फॉर्मूला भी है, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स कितना होता है भाई, 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ होगा कॉस का वैल्यू होगा, यहाँ कॉस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। बस डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स होता है ई पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉन और लॉग या लॉन होता है 1 बाई एक्स। और इंटीग्रेशन एग्जैक्ट उल्टा, ठीक है। तो जो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ लिखा है ये हमारा बेसिक फॉर्मूलाज है। इंटीग्रेशन बहुत इजी है, जस्ट उसको रिवर्स कर देना, बस डिफरेंशिएशन को रिवर्स करके इंटीग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। मैं ये क्वेश्चंस के एग्जांपल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एवरी क्वेश्चन, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, बैठ के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत इजी है क्वेश्चन बहुत इजी है भाई। और नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर पढ़ेंगे, क्या टॉपिक, वेक्टर पढ़ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, log x बेस 3 पहला क्वेश्चन है, log x बेस 3 इज इक्वल टू log 16 बेस 9 का वैल्यू कितना होगा भाई, तो हम ये ढूंढेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं, जो मिल रहा है आंसर, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब ना मैं क्या कर देता हूं, log 3x बेस 3, ठीक है। मैं log 3x ही एक्यूरेटली बोल देता हूं, ठीक है। तो log 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक रूल है, log बेस x a पावर n होता है n log बेस x a, और log बेस x टू द पावर n a होता है log 1 by n इंटू log बेस x इंटू a, ठीक है। ये दो रूल आप माइंड में रखोगे, ठीक है। तो ये दोनों हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये होता है पावर रूल, ठीक है। मैंने बोला था कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सारा लॉस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये है पावर रूल, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर मैं क्या कर देता हूं, 4 ये ऊपर वाला मैं यहां डाल देता हूं, तो ऊपर वाला यहां डाल देता, तो 2 होगा 2 log x 2 log 3 स्क्वायर बाय 4,
और इस 3 स्क्वायर को इस 2 ऐसे काट के बाई 2 लिख देता हूं। ये एक लॉ है ना। और ये दोनों कैंसिल होके log बेस 3 x इज इक्वल टू log बेस 3 4। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। और क्वेश्चन में पूछ रहा है फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। ये हो गया ना एक क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन और करते हैं। द वैल्यू ऑफ log 10 no log base 10 0.0001 0.0001। ठीक है, 10 पावर माइनस 1 क्या होता है 0.01, 10 पावर माइनस 2 क्या होता है 0.01, 10 पावर माइनस 3 क्या होता है 0.001, है कि नहीं। अब 10 पावर माइनस 4 क्या होता है 0.0001। ये दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ले। तो log 10 log बेस 10 10 टू द पावर माइनस 4। बस अब और इसको यहाँ पे डाल दे तो -4 log बेस 10 10। ठीक है, और एक और लॉ भी आएगा जब log बेस a हो तो आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ बेस और ये ऊपर वाला नंबर दोनों सेम है तो इसको काट के 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो -4 आ जाएगा आंसर, है कि नहीं। बस नेक्स्ट वन है, इसको एक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में ऐसे लिखना है log रूट एक्स क्यूब रूट एक्स इंटू 1/4 रूट ऑफ y बाय z पावर 1/5, इसका log। ठीक है, अब log बोलता है कि ठीक है when something log a b ऐसे हो तो होगा log a प्लस log b ऐसे होता है। ठीक है, log a इंटू बी ब्रैकेट इज इक्वल टू log a प्लस log b, और log a बाई log a बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b। समझ आया। अब ये log क्या करूं ना, तो क्या कर सकता हूं, उसको होल डिवाइडेड भी लिख सकता हूं। तो यार ये क्या फॉर्म में है। ठीक है, अब मैं ये पहला फॉर्म सब्स्टिट्यूट कर ले log a b इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो log रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ x प्लस log फोर्थ रूट ऑफ y। अब ये डिवीजन हो रहा है, डिवीजन ऑफ z बाई z पावर 1/5 तो होगा माइनस log इंटू z पावर 1/5। अब हम ये भी लिख सकते हैं कि क्यूब रूट को 1/3 लिख सकते हैं, फोर्थ रूट को 1/4 लिख सकते हैं। तो log x पावर 1/3 प्लस log y इंटू 1/4 माइनस log z पावर 1/5। अब पावर रूल यूज कर सकते हैं, ये पावर रूल यहां आप डाल सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 1/3 log x, मैं हट लूंगा। ठीक है, 1/4 log y प्लस नहीं माइनस 1/5 log z। चेक कर लो मैंने कोई गलती की। हाँ ठीक है, मैं एक लाइन ऐसे बना देता हूं कि ये कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। बस ये हुई ना बात। ठीक है, बस ये पहला 2 सम को एक एरेज करता हूं। ठीक है, इसका वर्कआउट भी थोड़ा एरेज करता हूं, पूरा वर्कआउट में एरेज करता हूं। आप पॉज करके नोट्स लिखना शुरू करें। ठीक है, मैं हट लूंगा 2 सेकंड के लिए, आप पॉज करोगे और नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो होगा
पहला है चौथा प्रॉब्लम, ये भी लॉगरिथम बेस्ड है या लॉगरिथम बेस्ड है। लॉग बेस्ड टू 8 कितना होगा भाई? मैंने ऐसे किस फॉर्म में लिख सकते? एग्जाम्पल एक्स हो तो 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 8, 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 2 पावर 3, एक्स इज इक्वल टू 3, बेसिस सेम, इक्वेट एक्सपोनेंट, खत्म। हाँ बस। और फिफ्थ वन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इफ cos a is equal to 0.6 then value of 5 sin a minus 3 tan a, ये ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ये, ठीक है। और यहां और सॉल्यूशन है, एग्जांपल cos a को cos 6/10 भी लिख सकते हो और 3/5 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ले सकता हूं, ठीक है। मैं रैंडम एक ट्राइंगल ले रहा हूं, इसका हाइपोटेन्यूज 5 होगा, इसका एंगल थीटा होगा और इसका एडजेसेंट साइड होगा 3, तो मतलब इसका होगा 4। सॉल्व करके इसको 4 मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करूं, ठीक है। तो ये इसका साइड एक्स रख लो, मतलब यहाँ थोड़ा डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्स रख लो तो कितना मिल जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू 4, तो इसका आंसर मिलेगा 4, ठीक है। अब ये 4 हम आंसर मिल चुका। अब साइन ए का वैल्यू क्या होगा? 4/5 और tan ए का वैल्यू क्या होगा? क्या हो जाएगा? 3/4। मतलब इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर ले तो क्या मिल जाएगा आंसर भाई? तो आंसर मिल जाएगा 5 sin a, 5 इंटू 4/5 माइनस 3 इंटू 3/4, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस 9/4, मतलब ये हो जाएगा 16 माइनस 9/4, ये हो जाएगा 7/4, खत्म क्वेश्चन। एक मिनट, मैं यहाँ कुछ गलती कर रहा हूँ, उस गलती मुझे पता नहीं भाई। अच्छा आप समझ आए, ये 3/4 नहीं होगा भाई, 4/3 होगा, ठीक है। ये कितना होगा? 4/3, तो यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर ले तो आंसर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। अब सेव करें। नेक्स्ट वन है 6th क्वेश्चन है cos 315 का, ठीक है। अब ये कैसे ढूंढ ले, ठीक है। तो ये होगा हमारा एक प्लेन। मैं सोच रहा कि 10th में आप क्वाड्रेंट सीखते होंगे, ठीक है। क्वाड्रेंट्स क्या होता है भाई? क्वाड्रेंट्स, बस। तो ये होगा हमारा फर्स्ट, ये होगा हमारा सेकंड, ये होगा हमारा थर्ड, ये होगा हमारा फोर्थ, ठीक है। तो इसका लेंथ होगा 0 2, यहाँ होगा 0, 90, 180 और इसका होगा 270 और इसका होगा 360 एक और मल्टीपल्स, ठीक है। अब और जनरल में हम लिख सकते हैं, इसका होगा 2n पाई, इसका होगा n पाई/2, ठीक है। पाई/2 लिखा है, n पाई/2, इसका होगा n पाई, इसका होगा 3 पाई n। अच्छा ठीक है, cos 315 कहाँ लाई करेगा? फोर्थ क्वार्टर में ही लाई करेगा ना, cos 315। अब एक छोटा मेमोराइजिंग करना, ठीक है। वो होता है ASTC, ऑल सिल्वर टी कप्स। मतलब ऑल मतलब साइन, कॉस, टैन और उसके रेसिप्रोकल्स, सारा पॉजिटिव होगा, सिल्वर में सी,
ऐसा एस से आरंभ कर रहा है, मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल सिर्फ वही दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। टी में टैन टैन टी फॉर टैन, ठीक है, तो टैन और उसका रेसिप्रोकल दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। यहां उसका कॉस और उसका रेसिप्रोकल दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो एएसटीसी होता है ऑल सिल्वर टी कप्स, समझा? बस। सो नाउ एएसटीसी में अब ये 1 2 3 4, तो ऑल सिल्वर टी कप्स ऐसे जाता है, ऑल सिल्वर टी कप्स। तो ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करता है और कप्स फोर्थ क्वाड्रेंट में एंड करता है। तो कप्स होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में एंड, मतलब ये होगा cos 315, तो मतलब cos 315 इज पॉजिटिव, ठीक है। हमें ये पता है, ठीक है। अब एक नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढना है, ओके। तो cos 315 को कैसे लिखते थे? 270 प्लस एक और 270 प्लस एक और आंसर, तो 315 माइनस 270 कितना होता है भाई? 45, तो ये 45। तो जब एक और यहाँ cos 3 इंटू 90 प्लस 40, अब यहाँ एक और भी देख रहा है, ठीक है। तो जब cos n पाई बाय 2 प्लस x, जब x का वैल्यू जस्ट सम रैंडम नंबर, ठीक है, n का वैल्यू होता है एक मल्टीपल, ठीक है। जब n ऑड है तो n ऑड, व्हेन n ऑड, तो फिर साइन x आ जाएगा आंसर, साइन x आ जाएगा आंसर। अब जब cos कोई ट्रिक फंक्शन TF, मतलब एक ट्रिक फंक्शन, और उस nx होता है उस ट्रिक फंक्शन का 90 माइनस थीटा और उसका x वैल्यू, समझ रहे हैं यार? बस ठीक। एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ cos सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और n ऑड है, तो इसको काट के हमको ये नहीं चाहिए, हमें इसमें ध्यान देना, ठीक है। और 3 यहाँ लिखा है, तो 3 इज ऑड मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल हो तो उसका 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई? cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, मतलब इसका साइन यहाँ डाल देंगे, क्या डाल देना? साइन डाल देना, ठीक है। और 45 कितना होगा? साइन 45, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि इट इज पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगा दे, ठीक है। तो होगा 1/, खत्म क्वेश्चन, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। ये साइड कॉपी कर लीजिए, मैं इरेज कर देना वाला हूं। हाँ, ओके। अब नाउ 7th क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। बहुत क्वेश्चन है भाई, बहुत क्वेश्चन, ठीक है। मैं कौन करके मैं देख रहा हूँ, है भाई। अरे यार ये क्या है भाई? 50 क्वेश्चन है भाई इसमें, ठीक है। 50 ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। गिवन साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, साइन अल्फा क्या का वैल्यू? 3/5, ठीक है। कॉस बीटा का वैल्यू होगा 4/5, ठीक है। और अल्फा एंड बीटा आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा एंड बीटा आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एएसटीसी क्या बोलता है? ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल पहला तो सब कुछ पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव है, साइन कॉट टैन और उसके रेसिप्रोकल, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो साइन जीटा के एक ट्राइंगल दिया है, ये उसका बीटा होगा और ये इसका अल्फा होगा, ठीक है। अब इसका हाइपोटेन्यूस साइन का अपोजिट, उसका हाइपोटेन्यूस एडजेसेंट, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? 3, यहाँ क्या होगा? 4, ठीक है। अब क्या पूछ रहे? वैल्यू क्या पूछ रहे? साइन अल्फा प्लस बीटा पूछ रहे, ठीक है। अब मैं साइन अल्फा क्या है, एन अल्फा क्या है? 3/5। कॉस क्या होगा? कॉस अल्फा होगा 4/5,
और इसका इसका साइन बीटा का वैल्यू क्या भाई 3/5 कॉस बीटा का वैल्यू क्या है 4/5। ठीक है, अब साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या पता है, कंपाउंड एंगल्स आप ये 10th में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। समझा? साइन इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर ले तो 3/5 इंटू जो होगा 4/5 प्लस जो होगा और ये होगा भाई भाई। तो इसको सॉल्व कर दे, क्या मिल जाएगा आंसर, क्या होगा 12/25 प्लस 12/25। तो इसका 8th क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। इस साइड को कॉपी कर ले, मैं एरेज करूंगा भाई। नहीं भाई, मैंने ये ऑलरेडी कॉपी किया। अच्छा ठीक है, बस मैं ये एरेज कर। ठीक है, नेक्स्ट है cos 75 का वैल्यू ढूंढना है। cos 75 का वैल्यू ढूंढना है। अब एएसटीसी रूल ट्राई कर ले, एएसटीसी रूल ट्राई कर ले। एएसटीसी रूल ट्राई करने पे देखो कोई भी मल्टीपल नहीं आएगा। एग्जांपल ट्राई कर ले तो 15 आ जाएगा, 15 का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, और एक और ट्राई कर ले, उसका वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो अब क्या ट्राई करना है, क्या करना है, ठीक है। cos 75 हो हम ऐसे लिख सकते हैं cos 45 प्लस 30, बिकॉज 45 हमें पता है, 30 भी हमें पता है। तो cos 45 cos अल्फा cos बीटा प्लस होगा तो माइनस साइन अल्फा साइन 45 साइन बीटा साइन 30। तो cos 45 होगा 1/√2 इंटू cos 30 होगा √3/2 माइनस यहाँ होगा 1/√2 1/2। ठीक है, तो अगर √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो यहाँ क्या मिलेगा भाई, तो माइनस यहाँ लिख दे तो √3 माइनस 1/2√2, ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन है साइन स्क्वेयर, साइंस किसको क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है। साइन स्क्वेयर 37 प्लस साइन स्क्वेयर 53। इस 53 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 37 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 इंटू 9, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है 1 इंटू 90 माइनस 37, मतलब 1 होगा। तो साइन स्क्वायर 37 प्लस और यहां होगा 1, तो ये होगा कॉस स्क्वायर 37। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 37। ठीक है, तो साइन स्क्वायर, तो लेट अल्फा और लेट थीटा बी 37 डिग्री, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओह हो हमें आइडेंटिटी मिल गया भाई, आइडेंटिटी मिल गया। तो यह होगा 1, ये क्या होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट वन है ये आपके लिए एक एमसीक्यू। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ऑप्शन ए कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, बी
कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, सी साइन थीटा माइनस पाई, डी साइन पाई प्लस थीटा। आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। इसका आंसर क्या मिल जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बता। ठीक है, मैं आपको सिर्फ आप जे वाले हो तो मैं सिर्फ 1 मिनट देने वाला। कितना मिनट? 1 मिनट देने वाला। मैं भी तेरे साथ सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, आंसर मिल गया मुझे। पेपर और पेन के बिना सॉल्व करना, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हाँ हो तो आंसर नहीं मिल रहा है। सच्ची बोला, आंसर मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है, हम बता देते। एक सीक्रेट, ये एक MAQ है, मल्टीपल आंसर है। इसके अंदर बहुत सारा आंसर है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, समटाइम्स 1 भी होगा। ठीक है, तो सॉल्व करना है। ठीक है भाई, तो ये होगा आंसर। सर अब बहुत सारा आंसर है। ठीक है, सॉल्व कर लेते। नहीं विश्वास हो रहा है? और ये गलत है, ये हमारा गलत है, ये हमारा करेक्ट और ये भी हमारा करेक्ट। तो कैसे भाई एसीडी हमारा आंसर है? कैसे भाई एसीडी हमारा कैसा आंसर होगा? ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे एक प्लेन ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, जब पाई बाई 2 प्लस थीटा ऐसे करोगे ना तो आंसर मिल जाएगा ना। देखो, ये क्या बदतमीज है ये? बदतमीज क्या? अच्छा ठीक है, तो पहला यहां कॉस है तो कॉस होगा, यहां साइन होगा तो पॉजिटिव, और यहां कॉस है तो आंसर होगा माइनस साइन और पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा तो थीटा ही होगा भाई, खत्म। तो ये हमारा आंसर है। और एक और ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ ASTC रूल, ये तो होगा साइन थीटा, ये होगा माइनस साइन। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, माइनस साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, ठीक है, तो हम ये कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ ऐसे पीछे जाएगा, ऐसे पीछे जाएगा, पाई माइनस थीटा होगा, यहाँ होगा, इस एरिया में होगा। ठीक है, इस एरिया में होगा। ठीक है, तो इस एरिया में क्या क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ साइन पॉजिटिव है तो यहाँ थीटा ही आएगा, बस खत्म। यहाँ साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइन डाल दे, खत्म। माइनस साइन थीटा, खत्म। इस पर ये नहीं ये आंसर हो। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और जब ये पाई जाएगा ना तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन थीटा। ओके, एग्जाम्पल, साइन थीटा माइनस पाई रखने की वजह कॉस थीटा माइनस पाई। ओह वाह, बहुत इजी है। ठीक है, मैं सॉल्व कर लेता। तो माइनस कॉस पाई माइनस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा, खत्म। नहीं नहीं, जब साइन के अंदर माइनस हो, जब टैन के अंदर माइनस हो और इसका रेसिप्रोकल के अंदर भी माइनस हो,
तो आंसर आ जाएगा माइनस साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेम होगा, और माइनस टैन थीटा, और वैसे रेसिप्रोकल सेम होगा मतलब रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा, और ये होगा माइनस कॉट थीटा। पर कॉस और उसका रेसिप्रोकल, कॉस माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड द रेसिप्रोकल आंसर होगा कॉस थीटा ही होगा। क्या होगा? कॉस थीटा ही होगा। ठीक है, हाँ एक थोड़ा पानी पी के आता हूँ भाई। ठीक है, इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन, 15 नहीं 25 क्वेश्चन, थोड़ा 25 क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं। ठीक है, या 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और एक और वीडियो में और 30 सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा ठीक है, तो 25 क्वेश्चन नाउ, 25 क्वेश्चन लेटर। ठीक है, ये तो मैच द फॉलोइंग है, ये तो नहीं चाहिए, ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। थोड़ा 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, तो मतलब इतना पेज भाई, क्यों भाई इतना? ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, इतना सारा क्वेश्चन। ठीक है भाई, आपके लिए कितना क्वेश्चन हो गया? हमने 10 सॉल्व किया भाई। ठीक है, अगले ये 50 क्वेश्चन अगले वीडियो, अब 10 क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ठीक है, 10 ये हमारा पार्ट 1 होगा, तो एक और 10 पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करते हैं बस। Okay children, thank you so much for attending this video, and I hope you understood this few concept under trigonometry. This is a trigonometry untact. Then after that, after the next some questions will be basic mathematics. No, the next few questions will be mensuration, differentiation and integration. It will be differentiation, integration and mensuration. ठीक है, बस। तो थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में हम मिलते हैं, बाय।